चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो 1830 के बसंत में शुरू हुई, फेयटे, न्यूयॉर्क में। सोचो, एक शांत देहाती इलाका जहां 2000 साल का इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है। ये घटना दुनिया को बदल देगी। जोसेफ स्मिथ बुक ऑफ मॉर्मन का अनुवाद करके और पौरोहित्य पाकर अब चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट को फिर से धरती पर स्थापित करने की चुनौती का सामना कर रहे हैं। प्रभु का पुनर्स्थापना का कार्य, जो फर्स्ट विजन और बुक ऑफ मॉर्मन के अनुवाद से शुरू हुआ, अब एक नए दौर में प्रवेश करने वाला है। दुनिया की स्वीकृति। 6 अप्रैल 1830 को पीटर व्हिटमर सीनियर के घर पर एक साधारण लकड़ी के केबिन में चर्च की आधिकारिक रूप से स्थापना हुई। वहां जोसेफ स्मिथ, एम्मा स्मिथ, ऑलिवर काउड्री, डेविड व्हिटमर और अन्य लोग मौजूद थे। उनके दिल विश्वास से भरे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये पल दुनिया के इतिहास में कितना महत्वपूर्ण होगा। सिद्धांत और अनुबंध, भाग 20, पद 1 में प्रभु जोसेफ स्मिथ के माध्यम से कहते हैं, इन अंतिम दिनों में बहुत दिनों के अंधकार के बाद मसीह के गिरजे का उदय हुआ है। संतों को अब वो आशीर्वाद मिलने वाले हैं जो सिर्फ मसीह के सच्चे चर्च के जरिए ही मिलते हैं, और जो गुजर गए हैं उन्हें इस चर्च के सदस्यों द्वारा विधियाओं प्राप्त होंगी, और मृत्यु के बाद भी दुनिया भर में सभी के लिए मोक्ष उपलब्ध होगा। यह संगठन धरती पर सुसमाचार की पूर्णता को बहाल करने की भगवान की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सिर्फ विश्वासियों को इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, यह पौरोहित्य अधिकार, पवित्र विधियों और संतों का मार्गदर्शन करने के लिए दिव्य आज्ञाओं को बहाल करने के बारे में है। सिद्धांत और अनुबंध, भाग 20, पद 37 में लिखा है, और फिर से गिरजे को आज्ञा के रूप में तुम उन्हें वाचा सिखाओगे ताकि वे धुल जाएं और अपने सभी पापों से शुद्ध हो जाएं और पवित्र आत्मा प्राप्त करें। बपतिस्मा की वाचा बहाल किए गए चर्च के शुरुआती दिनों में एक केंद्रीय विधि थी। जोसेफ स्मिथ 1829 में पौरोहित्य की पुनर्स्थापना का अनुभव करने के बाद अब बपतिस्मा और अन्य विधियाओं कर सकते थे। यह सिर्फ कार्य के बारे में नहीं था, यह मसीह के प्रति समर्पित जीवन शुरू करने के बारे में था। 1829 में जोसेफ स्मिथ और ऑलिवर काउड्री के माध्यम से बहाल किया गया पौरोहित्य चर्च की नींव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। सिद्धांत और अनुबंध, भाग 20, पद 28 से 60 में प्रभु पौरोहित्य धारण करने वालों के लिए स्पष्ट अपेक्षाएं रखते हैं। पौरोहित्य सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं था, यह एक ऐसा अधिकार था जिसने पुरुषों और महिलाओं दोनों को भगवान का काम करने का अधिकार दिया। एम्मा स्मिथ, लूसी मैक स्मिथ और अन्य महिलाओं ने मिशन और सुसमाचार के संदेश का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही मंदिरों और चर्च की पूजा में महिलाओं की पवित्र भूमिका भी। सिद्धांत और अनुबंध, भाग 20, पद 77 में निर्देश दिया गया है, और ऐसा है कि वे इसे तुम्हारे पुत्र के शरीर की याद में करेंगे, और वे इसे तुम्हारे पुत्र के लहू की याद में करेंगे। चर्च के संगठन के तुरंत बाद शुरू किया गया प्रभु भोज संतों की पूजा का एक केंद्रीय पहलू बन गया। जैसे ही उन्होंने प्रभु भोज ग्रहण किया, शुरुआती संत केवल मसीह को याद नहीं कर रहे थे, वे उसके साथ अपनी वाचा को नवीनीकृत कर रहे थे, जो सुसमाचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे ही यीशु ने प्रेरितों के साथ रोटी तोड़ी, इस विधि के लिए एक बार फिर पौरोहित्य अधिकार द्वारा प्रभु भोज स्थापित किया गया। यह अभ्यास प्रत्येक सदस्य को अपनी बपतिस्मा प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करते हुए मसीह से आध्यात्मिक रूप से जुड़े रहने में मदद करता है। सिद्धांत और अनुबंध, भाग 21, पद 4 से 6 में प्रभु संतों से अपने भविष्यवक्ता की आवाज सुनने का आह्वान करते हैं। इसलिए अर्थात गिरजा, तुम उसके सभी वचनों और आज्ञाओं पर ध्यान दोगे जो वह तुम्हें देगा, जैसे वह उन्हें प्राप्त करता है, मेरे सामने पूरी पवित्रता में चलते हुए। जोसेफ स्मिथ को पूरे चर्च के लिए प्रकाशन प्राप्त करने का काम सौंपा गया था। शुरुआती संतों को भगवान के मार्गदर्शन पर भरोसा करते हुए उनका अनुसरण करने के लिए बुलाया गया था। ये शब्द आज भी सत्य हैं। प्रभु ने हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने और हमें मोक्ष की ओर ले जाने में मदद करने के लिए भविष्यवक्ता दिए हैं। सिद्धांत और अनुबंध, भाग 20, पद 1 में प्रभु पुष्टि करते हैं कि सुसमाचार की पूर्णता को बहाल करने के लिए चर्च को संगठित करने की आवश्यकता थी। यह सिर्फ एक और धार्मिक समूह बनाने से कहीं ज्यादा था। यह मसीह
के सच्चे चर्च को बहाल करने के बारे में था। जोसेफ स्मिथ और अन्य शुरुआती संतों ने एक संगठित चर्च का हिस्सा होने से मिलने वाले आशीर्वादों को देखा। मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि पौरोहित्य अधिकार बहाल कर दिया गया है और अब सीधे भगवान से अधिकार के साथ विधियां की जा सकती हैं। देखने के लिए धन्यवाद।